बेचने की तैयारी थी आपको, और सावधान रहने के लिए हम लोग ये सावधान यात्रा निकाले हैं। क्या इससे पहले आप सपा से सावधान नहीं थे क्या कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन? लगातार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पदाधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं और इसी में सावधान यात्रा की तैयारी की जा रही है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्वांचल के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिच्छेलाल राजभर जी। आज इनसे जानेंगे कि ये भारतीय समाज पार्टी में इतना उथल पुथल क्यों हो रहा है। इन्हीं सब मुद्दे के साथ सर आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आप सबसे पहले आपका स्वागत हो। आज इस गाजीपुर जनपद के कटया ग्राम सभा में किस परिपथ से आप लोग उपस्थित हुए हैं? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा सावधान यात्रा 26 सितंबर 2022 से लखनऊ से प्रारंभ होगी और इधर पूरे प्रदेश से चलते हुए आपका 19 अक्टूबर 2022 को सावधान यात्रा यहाँ पहुँचेगी जी। और उसको सफल बनाने के लिए इधर कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई है। सब लोग अपनी व्यवस्था करके गाड़ी घोड़ा करा के अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने के लिए सबको जिम्मेदारी बांटी गई है। इसी पर्पज़ से हम इधर आए थे। किससे सावधान होने की ये यात्रा निकल रही है? ये सावधान जो जिसकी 4 बार सरकार रही, समाजवादी पार्टी की सरकार 4 बार रही, बहुजन समाज पार्टी की 4 बार सरकार रही, कांग्रेस की सरकार 40 साल रही जी। लेकिन ये सरकार पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों को बहका फुसला के वोट लेने का काम किया। लेकिन जब सरकार बन जाती है तो केवल अपने विकास की बात करते हैं, अपने बेटा और बेटी को सिपाही दरोगा तहसीलदार एसडीएम बनाते हैं और इन लोगों को छोड़ जाते हैं। तो इसलिए सावधान यात्रा निकाल के और यह बताया जा रहा है जाएगा कि इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। फिर ये लोग आएंगे जाति के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, कहेंगे कि नहीं हमको वोट दो। तो गरीबों को हम समझा रहे हैं, गांव-गांव में हमारे कार्यकर्ता चौपाल सभा लगा के और बता रहे हैं कि इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर की विचारधारा से जुड़िए। हम आपकी लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ रहे हैं। हम गरीबों के बेटा और बेटी को हम सामान्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, मुक्त शिक्षा और स्नातक तक कापी किताब वजीफा देके पढ़ाने का काम करेंगे। और हम सब गरीबों के बेटा और बेटी के लिए चाहे वो नाली, खड़ंजा, रोड, हैंडपम्प, जीएस, बंजर देने और दिलाने की बात भारतीय समाज पार्टी कर रही है। और ये सरकारें जब बनती है आपको लॉलीपॉप दे के, जब सरकार बनी बसपा की, सरकार बनी सपा की, 4 बार गवर्नमेंट रही, ये जब जाते हैं तो अपनी जाति के बेटा को दरोगा बना के सिपाही तहसीलदार एसडीएम बनाने का काम करते हैं। फिर ये आपकी सुधि भूल जाते हैं। इनसे हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अगर हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो करें। और अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं हमारे इंस्टाग्राम पे भी एक आईडी है, एक नया प्रयास के नाम से, तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लें और बहुत काफ़ी मुझे सपोर्ट करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो। सावधान रहने के लिए हम लोग ये सावधान यात्रा निकाले हैं। क्या इससे पहले आप सपा से सावधान नहीं थे क्या कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन रहा 2022 में जब अलग हुए, तो अब सावधान होने की बात कर रहे हैं आप लोग? आज समाजवादी पार्टी और भारतीय समाज पार्टी का समझौता हुआ जी। आपने देखा उपचुनाव में आजमगढ़ में बाई इलेक्शन हुआ, आजमगढ़ आपका रामपुर जी। हम लोगों ने माननीय नेताजी द्वारा लगभग 350 कार्यकर्ता 50 से 48 डिग्री टेम्परेचर में हम लोगों ने गांव-गांव चौपाल सभा लगा के माननीय धर्मेंद्र यादव जी के लिए वोट मांगा। लेकिन समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट धर्मेंद्र यादव थे, लेकिन उनके मुखिया एसी में बैठ के मजा ले रहे थे। इसलिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि आप गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का अधिकार दिलाने के लिए आपसे मैं समझौता किया हूं, न कि एसी में बैठने के लिए समझौता किया हूं। समझौता में मैं हूं तो मैं काम कर रहा हूं तो आपको भी काम करना पड़ेगा, इसलिए समझौता रहेगा। लेकिन यह बात अखिलेश यादव को अच्छी नहीं लगी। वो कहे कि हमको नसीहत देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन माननीय नेताजी ने कहा नसीहत की बात मैं नहीं करता, यदि आपसे मेरा समझौता है तो आपको भी अपने प्रत्याशी अपने नाम करना चाहिए जी। जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी के लोग रोड पर केवल गुंडई करने का काम करते हैं। जब इनकी सरकार आती है, आज सरकार भी नहीं है तभी भी गुंडई करना इनका काम लगा हुआ है। इनसे लोग भयभीत हैं, इनसे लोग नाराज़ हैं। ये लोग चाहते हैं, हम लोग समाजवादी पार्टी में समझौता किए, लेकिन वोटर कह रहा था कि समाजवादी पार्टी
को हम लोग वोट नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को वोट कर देंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी को जब हम वोट करेंगे तो इनके गुंडे रोड पर बाँह भाजना शुरू कर देंगे और गरीबों को, चाहे वो पिछड़ी जाति के जितने गरीब समाज के लोग हैं, इनसे भयभीत हैं, इनसे सशंकित हैं कि इनकी सरकार जब बनेगी तो ये दिन दहाड़े रोड पर मारते हैं, लोगों की ज़मीनों को हड़पते हैं, लोगों को गाली देते हैं, पकड़ देते हैं और अपनी सरकार में कहते हैं क्या हमारा बिगाड़ लेंगे। इससे भयभीत लोग, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देना पसंद किए, लेकिन हमको गठबंधन को वोट देना नहीं पसंद किए। तो माननीय नेताजी ने उसी दिन प्रण किया कि यदि अखिलेश यादव किसी के दबाव में, यदि यहाँ गठबंधन के प्रत्याशी भाई धर्मेंद्र यादव जी को वोट मांगने नहीं आए, तो हम भारतीय समाज पार्टी के लोग जब अपने परिवार को वोट नहीं मांग रहे हैं तो हमको, हमारा यदि कैंडिडेट होता कैसे वोट मांगते। इसलिए माननीय नेताजी ने उसी दिन प्रण कर लिया कि हम गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ने के लिए पार्टी बनाया हूं और उनके हक अधिकार को दिलाने के लिए पार्टी बनाया हूं, और आप ऐसी में मजा लेंगे तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। इसलिए माननीय नेताजी ने कहा कि आप साथ नहीं रहेंगे। तमाम आप समाजवादी पार्टी से और अन्य दल के लोगों से सावधान होने की बात कर रहे हैं, लेकिन लगातार आपके ही पार्टी के लोगों ने इस्तीफा देकर के वो खुद आपसे सावधान होने के विचार कर रहे हैं। वो लोग आज भारतीय समाज पार्टी में जो माननीय नेताजी के विचार भारतीय समाज पार्टी को जी और गरीबों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, दलितों की लड़ाई लड़ने के लिए माननीय नेताजी ने पार्टी बनाया है। कुछ साथी ऐसे हैं जो केवल अपने विकास के लिए, उनका कैसे खेत खरीद लिया जाए, कैसे 2 मंजिला मकान बना लिया जाए, कैसे जो मैं कहूँ वही हमारे नेताजी माने, आज जितने लोग जा रहे हैं उससे भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी खुशी में है। इसलिए खुशी में है, ये लोग पार्टी का दोहन करते थे, पार्टी का दोहन करते थे, कार्यकर्ताओं का दोहन करते थे। कार्यकर्ता इनसे नाराज थे और जो कह रहे हैं कि हम 100 की संख्या में जा रहे हैं, हम 45 की संख्या में जा रहे हैं, हम 30 की संख्या में जा रहे हैं, लेकिन हम मऊ जनपद से मिलान करते हैं। मऊ में 10 साल जिला अध्यक्ष रहा हूँ। मऊ के एक एक गांव के कार्यकर्ता के विषय में मैं जानता हूँ। हमको अब तक लगा है कि 2-4 कार्यकर्ता ऐसे होंगे जो पार्टी में काम करने वाले लोग इस्तीफा दे रहे हैं, और ऐसे कार्यकर्ता जो इस्तीफा दिए हैं, जो पहले से पार्टी में काम नहीं करते, पार्टी में काम करने के लिए कहा जाता है तो अपने काम में बिजी रहते हैं, और वो लोग आके आज इस्तीफा दे रहे हैं, केवल एक हवा बना रहे हैं, और इसके पीछे साजिश समाजवादी पार्टी की है। और जो कार्यकर्ता जा रहा है उसको अपने आप को MLC या राज्यसभा मेंबर बनने की लालच दी गई है, नहीं तो उनको लोकसभा चुनाव लड़ाने की लालच दी गई है, और ये पार्टी बनाने के फराक में घूम रहे हैं। वो नेता कहें अखिलेश यादव जी कि हम पार्टी बना दे रहे हैं, आप 24 की तैयारी करो, हम आपको राज्यसभा मेंबर या MLC बना देंगे, और बना के आपको हो सके 2024 के चुनाव में ये घोषणा करेंगे कि नहीं करेंगे, अपने परिवार को नहीं जोड़ पा रहे हैं अखिलेश यादव। तो भारतीय समाज पार्टी के कुछ नेता हैं जो उनके लालच में आ गए हैं, इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। लालीपाप दे के केवल भारतीय समाज पार्टी को गुमराह करने के लिए हमारी आपकी ताकत जो बढ़ रही है, भारतीय समाज पार्टी की कार्यकर्ता रातों दिन चल रहा है, उसको बहकाने के लिए और गुमराह करने के लिए तमाम पार्टियां हमारे पीछे पड़ी है। उससे हमारे कार्यकर्ताओं को कोई आहत नहीं है। आप यहाँ अपने उद्बोधन में कहे कि पार्टी के कुछ कीचड़ साफ हो रहे हैं, लेकिन उन्हीं कीचड़ों को मनाने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ABP गंगा पर आके कहते हैं कि हम जाएंगे, उनसे मनाएंगे उन लोगों को। हम उनको मनाएंगे जो पार्टी के काम करने से अखिलेश यादव की पार्टी, अखिलेश यादव के नवरत्न से नाराज़ लोग हैं, हम उनको मनाएंगे। हम तो इसलिए खुश हैं कि कम से कम हमने देखा APB गंगा पर कि एक बार 100 की संख्या, एक बार 45 की संख्या और एक बार 30 की संख्या, 175 की संख्या गिना रहे थे। हमको लगता है कि मात्र 4 ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के लिए माननीय नेता के विचारों को लेकर चल रहे थे, और 171 लोग वो हैं जो पार्टी में काम करने वाले नहीं हैं। गांव से बुला के ले आके लड़कों को, बूढ़े नौजवानों को खड़ा किए हैं कि हम लोग इस्तीफा दे रहे हैं, कोई पार्टी में उनका पद नहीं रहा है। महेंद्र राजभर जी के द्वारा आरोप है कि ये परिवारवादी पार्टी है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, ये अपने परिवार को ही, अपने बेटों को ही विधायक और मंत्री बनाने में लगे हुए हैं।
महेंद्र राजभर की जहाँ तक आप बात करते हैं, महेंद्र राजभर खुद अपने चुनाव लड़ने के लिए ये सब ड्रामा फाने हैं। ओम प्रकाश राजभर वो तो कहते कि हमें अगर चुनाव की लालच होती तो हम इसी बार टिकट मुझे मिल रहा था, मैं लड़ गया होता। हम कह रहे हैं महेंद्र राजभर को यदि भारतीय समाज पार्टी ने सबसे एक नंबर का नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने बनाया था और पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश की जिम्मेदारी माननीय ओम प्रकाश राजभर ने दिया था। और उसके बाद अभी विधानसभा का चुनाव 2017 में लड़े मुख्तार अंसारी जी के सामने पार्टी ने सारा सहयोग करके चुनाव लड़ाया। 1 रुपया अपने घर से नहीं लगाए होंगे। जो चुनाव लड़ता है अपना खेत बेच देता है या खेत बंधक रख देता है। और उनकी स्थिति पता कर लीजिएगा, आप मीडिया के लोग हैं, पता कर लीजिएगा पहले वो क्या थे आज क्या हैं। इसके विषय में हम नहीं कुछ कहना चाहते हैं, पता कर लीजिएगा। आज सबको करें कार्यकर्ता का सम्मान नहीं हो रहा है। वो क्यों नहीं कहते कि हमारा सम्मान हमको क्यों नहीं आप लोगों ने विधानसभा चुनाव 2022 में लड़ाया। 2022 में चुनाव लड़ने के लिए परेशान हैं। ओम प्रकाश राजभर ने पहले कह दिया था कि हम भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता, यदि महेंद्र राजभर को चुनाव नहीं लड़ने को मिला तो महेंद्र राजभर से हम पूछना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा कार्यकर्ता है आपके नीचे वाला लड़ गया, आपके नीचे कैडर वाला लड़ गया, उसको बता दे दिए कि आप विरोध जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि पार्टी का टिकट बेचा जाता है, इसका मतलब आप खुदे बेचने की तैयारी में थे। आप बेच रहे थे, मालिक आपे थे और आपे कह रहे हो कि बेच रहे थे। तो आप जवाब दो कि कितना में बेचने की तैयारी थी आपको और कितना में आपने बेचा। जिला पंचायत का टिकट आपने बांटा, पूरे अभी बीता हुआ जिला पंचायत, कार्यकर्ता जो थे उसको नहीं, जो कार्यकर्ता नहीं थे आज कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी का बेटा कौन सदस्य थे पार्टी के, अब्बास, लेकिन अब्बास सदस्य नहीं थे। तो आपने कितने लोगों को बे सदस्य वाले को लड़ाया, इसके विषय में आप बताइए ना, कैसे लड़ाया भाई। वो तो कहते हैं मुख्तार अंसारी के ही इशारों पे और बिच्छेलाल जी के इशारे पे पार्टी चल रही है। आज तक ओम प्रकाश राजभर माननीय महेंद्र जी को लेकर पार्टी चलाते थे। आज क्या बिगड़ गई कि महेंद्र राजभर ऐसी बात कर रहे हैं। बिच्छेलाल राजभर तो उनके जनपद का है, उनके नेतृत्व में जिला अध्यक्ष था, काम करता था, उनके आदेश पर काम करता था, आज प्रदेश अध्यक्ष है। लेकिन आज क्या बिगड़ गया, आज क्या बिगड़ गया। आप मालिक थे, आप ऐसा कह रहे हैं तो इससे आप खुदे समझ सकते हैं कि क्या करना चाहते हैं। आने वाले 2024 में पार्टी किसके साथ जा रही है। आने वाले 2024 में भारतीय समाज पार्टी पूरे प्रदेश के 25 करोड़ जनता के साथ गांव-गांव अपने नीति सिद्धांतों को बता के अकेले भारतीय समाज पार्टी उससे समझौता 25 करोड़ वोटर से करने जा रही है, कर रही है। हम किसी के साथ समझौता करने के लिए अभी नहीं तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और ये प्रदेश अध्यक्ष बिच्छेलाल राजभर जी ने महेंद्र राजभर जी से सवाल किए कि आप अगर पार्टी का टिकट बेचा जाता है तो पार्टी टिकट आप ही बांटते थे, आप ही बता दीजिए कि टिकट कितना में बेचा जा रहा था। आप ही बांटते थे, आप ही बता दीजिए कि टिकट कितना में बेचा जा रहा था। और सावधान यात्रा की लगातार तैयारियां सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कर रही है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।